आप लोगों ने सुना क्या सुना? भैया सुन। बढ़िया सा कट पीस गाया है आपने। बिल्कुल। कि मेहंदी लगाऊंगी मैं सजना के नाम की, मेहंदी लगाऊंगी मैं सजना के नाम की, कुछ ना खबर है उनको मेरी सुबह शाम की। मैं तो कली वो दाता है, ख्वाबों का विधाता है। लर लारे लारा लारा, लर लारे लारा लारा, लर लारे 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 गाय की। ये मेहंदी मेहंदी, ये मेहंदी मेहंदी मेरे साजन की, ये मेहंदी मेहंदी मेरे साजन की, ये मेहंदी मेहंदी मेरे साजन की, ये मेहंदी मेहंदी मेरे साजन की। ये मेहंदी मेहंदी मेरे साजन की, हाँ ये मेहंदी मेहंदी मेरे साजन की। माता उनके मुखमंडल में तेज तड़पड़ाता, वो जग के स्वामी भाग विधाता है। चलिए, दाता का प्रयोग आपने किया है, बिल्कुल। नहीं माता का किया है। माता माता। अलग ही लाने के लिए नाता, अपनाता, सुनाता, धन बनाता, और क्या? बहुत है। लेकिन अब चूंकि प्रसंग मैना रानी की आ गए तो जवाब वहीं से देना पड़ेगा। सही। मैना ने जब नारद जी से कहा कि कैसा दूल्हा आपने बिठा दिया है, तो बड़े बूढ़े हैं। सही। तो प्रमोद भाई, नारद जी ने कहा माता सर्व ज्ञाता जग के वो तो है सर्वेश्वर। सर्व ज्ञाता जग के वो तो है सर्वेश्वर, करुणा करता सब पे वो ही करुणेश्वर। विश्व में विराजित भोगी है विश्वेश्वर, अदिति अहम माता भोगी अखिलेश्वर, भूत भावन भोगी भोगी भूतेश्वर। भाई साहब, प्राण है जग में, प्राण है जग में, प्राणियों के प्राणेश्वर, जान रहा जग तन मन में जागेश्वर। तो भाई साहब, नारद जी ने कहा मैंने जोड़ा इसलिए मिलाया है, देवों के देव वो, देवों के देव वो ही देवेश्वर है। भाई साहब, ये परमेश्वरी तो वो परमेश्वर है। ये वाह। हालांकि धुन
धुन थोड़ी थोड़ी मिस्टेक है, हाँ हाँ लेकिन अपनी बजंता को आप बिठा लीजिएगा। बिल्कुल, आज तो समझदार है। अरे ये परमेश्वर तो जग के परमेश्वर है, अरे ये परमेश्वर तो जग के परमेश्वर है, अरे ये परमेश्वर वो जग के परमेश्वर है। कि वो है ईश्वरी, वो ईश्वर है। मैंने जोड़ा इसलिए बनाया है, वो जग की ईश्वरी वो ईश्वरी है, अरे ये परमेश्वरी वो परमेश्वर है, ये परमेश्वरी वो परमेश्वर है, ये परमेश्वरी वो परमेश्वर है। ये आपका प्रयास 19-20 भाई साहब हुआ है, हालांकि पूर्णतया धुन नहीं हो पाई है, लेकिन ईश्वर स्वर को मैंने कहीं नहीं छोड़ा है। हाँ। और आपने कहा कि ये जग के दाता है, नारद जी ने कहा ये अगर ईश्वरी हैं तो ये जग के ईश्वर हैं, हाँ। ये परमेश्वरी हैं तो ये जग के परमेश्वर हैं। वाह। आइए, थोड़ी बातचीत भी आपने बड़ी भयंकर भयंकर कर दी है। हाँ, थोड़े में बहुत ज्यादा कर दी। जवाब आपने जो भी दिया है वो तुम्हारे सलोना जी ने बता ही दिया है। हाँ हाँ न कहो कुछ बोलो। एक पर जब शून्य लगाए तो 1 से वो 10 हो गया, हाँ। और 1 से 1 घटाया तो हमने तो शून्य रह गया। सही है, आप जैसे कलाकारों से यही तो उम्मीद हो सकती है। और क्या, बहुत हल्की बात कर दी। चलिए, जो भी गीत का जवाब आपने दिया है भाई साहब, आप कह रहे हो कि सचदेवा साथी को चाय दे दो और इनके नीचे लकड़ी लगा दो। इनके मंडल में हल्के लोग चलेंगे तो हल्की ही बातें करेंगे। भाई सचदेवा साथी को ठंड लग रही है तो आग लगा दो, यानी इनको गर्माहट मिल जाए। इनको ठंडी नहीं लग रही है। हेलो हेलो हेलो, देखिए मैं इस चीज़ के लिए पहले ही पाबंदी लगा चुका हूँ बिल्कुल कि इस तरह की कोई बात ना होनी चाहिए। सलोना जी आप देख रहे हैं, मैं 2 मिनट अगले किसी व्यक्ति को वो अखरे ऐसी बात ना हो। मैंने कहा था कि विशेष करके आप साहित्य का ध्यान रखते हुए, और मैंने जो रोक लगाई थी कि नीचे से जो सहयोगी गण हैं वो इसीलिए मैंने कहा था बिल्कुल कि वो लोग अनर्गल बोल जाएं तो कीर्तन की मर्यादा चली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। कीर्तन की मर्यादा को बनाए रखने के लिए मैं निवेदन मैंने किया था आप लोगों से, लेकिन उस बात को लाने का प्रयास न करें कि जिससे बात बिगड़ जाए। देवा जी आप जो कुछ उन्होंने कह दिया होगा। चलो ठीक। बिल्कुल थोड़ा हुआ बहुत बढ़िया। ये भी आपने जो भी कहा है उसके लिए सही। आप कहते रहिए, क्योंकि आदेश सलोना जी की तरफ से हो गया था बिल्कुल तो आप सारी रात देख रहे हैं, कोरस वाले हमारे कुछ बोल नहीं रहे हैं। सही। वहाँ एक भाई साहब बड़े ज्ञानी हैं, वो तरह तरह की बातें बोल रहे हैं, यहाँ तक कि फिर वो पिताजी के तक भी आ गए, उसमें भी हम आपको कुछ नहीं कह रहे। सुनिए, ले भैया, इतनी हिम्मत। बस इतनी बात सलोना जी कहना चाहूंगा। ये कह रहे हैं कि हमको कोई टोकता है तो हम जवाब बदल देते हैं। मैं चाहे दुनिया कोई भी टोके, मेरा एक बाप है तो वो एक ही बाप रहेगा। ये तो हम है। लोग टोकने पर बाप नहीं बदलते। बिल्कुल बिल्कुल। गाना गाया है क्या? कि तेरी आरज़ू की कहानी पे रोए
पे रोए, कहानी पे रोए। बड़ी चोट खाई, बड़ी चोट खाई, जवानी पे रोए रोए। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए। सलोना जी, ये तर्ज कोई भी कीर्तनकार गाए, लेकिन हमको याद नादान जी किया जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बउआ, बिल्कुल सत्य वचन। कोई भी कुछ भी गाए, सही। लेकिन आज तक रचनाकार नादान जी के टक्कर में कोई रचना ले नहीं पाए, जोड़ नहीं बन पाया, क्योंकि मैंने सही। सुना नहीं है। राजकमल दादा ने वाह। भाई उनका तो जोड़ नहीं है, मैंने आज तक नहीं सुना। कलपती कुटी बस निपट निर्जना थी। भाई साहब, कलपती कुटी बस निपट निर्जना थी। सिया की कला कल्पना अल्पना थी। ये क्या बात है, और क्या। बहुत ज्यादा चल गया है। सिया की कला कल्पना अल्पना थी। विदप पाटिका बागवानी पे रोए रोए। रमापति रमा की निशानी पे रोए। जैसे सदाशिव भवानी पे रोए रोए। रमापति रमापति रमा के निशानी पे गजराज भाई। हाँ, और हल्के भाई। पहले गीत में इनको आपने बचा लिया। सही। चलिए बड़े भाई हैं, और क्या। आज आप जो कुछ कहो, कुछ भी कहो जो भैया, बिल्कुल सादा समर्पित है। और क्या। क्योंकि आज हमें किसी हाथ दिख रही है। ये ज्यादा हल्की बात नहीं करनी चाहिए। चलिए, अवधेश अपनी वीरानी पे रोए, हाँ। बरसों पुरानी कहानी पे रोए। ये सुनना प्रमोद भाई, हालांकि मैं जवाब तो नहीं दे सकता, क्योंकि जो मजबूत लाइनें दादा राजकमल जी ने लिख दी, सही। हम बच्चे प्रयास नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन आपके गीत का प्रयास कर रहा हूं, सुनिएगा। आज माता जानकी जब वनवास हो गया, बड़ी उलझने कल ये बात सुना दादा, बड़ी उलझने कल कल और क्या। बड़ी उलझने कल ने किया है बेकल। यानी कल, सही। जो कल का दृश्य था, बड़ी उलझने कल, बड़ी उलझने कल ने किया बेकल है, किया बेकल है। बिरह बेदना से, बिरह बेदना से व्यथित मन बिकल है। वाह वाह बउआ वाह। क्या बात है, विकल है। बिरह बेदना से व्यथित मन बिकल है। तो भाई साहब, हाँ।
जनक नंदनी अपनी नादानी पे रोई, नादानी पे रोई। नादानी कौन सी? बरसों पुरानी कहानी पे रोई रोई। अरे बरसों पुरानी कहानी पे रोई रोई। जनक नंदनी अपनी नादानी पे के भाई। क्या नाम भैया? दादा माने भोले शंकर जी, आपने 100 रुपए का आशीर्वाद जवाब किरणों को दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 200 रुपए ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच बड़े भैया हमारे राकेश वर्मा जी, आप तो स्वयं सादर प्रणाम कर रहा हूँ। आज बरसों पुरानी कहानी याद आ गई। कैसे? तो तीन को पकड़ा समय की गति थी, और क्या? तो दिन को पकड़ा समय की गति थी, कैद में थी तो दिल वो भी गर्भवती थी। क्या बात है, गर्भवती थी, वो भी गर्भवती थी। क्या बात है किशन जी, वाह। और आज लोग राम की कथा में खुश होते हैं। राम रस में डूबी उनकी पानी पे रोई रोई। राम रस की डूबी उनकी पानी पे रोई रोई रोई। जनक नंदनी अपनी नादानी पे रोई, नादानी पे रोई। हल्के भाई। भैया विमलेश कुमार जी मर्दानी रज खां आप तरफ से 51 रुपए आए हैं। आज अंतिम समय आ गया दद्दा। दुखड़ा ये दिल का जाए ना सिया है, जाए ना सिया है। आज लग रहे देखो अवध वासिया है। वाह वाह बेटे वाह। आज अवध के वासी लग रहे हैं। धरा में समाई, धरा में समाई, अरे आज सिया है। और समाते समाते अपने कुल की जो लोग कुछ रो रहे हैं, अपने कुल की उन निशानी पे रोई रोई रोई। और क्या? बिलखती हुई उन निशानी पे रोई रोई। जनक नंदनी अपनी नादानी पे रोई, नादानी पे रोई।
तो रोई, नादानी तो रोई, नादानी तो रोई, नादानी तो रोई। ये आपके बड़े मजबूत का गीत का जवाब रहा, बड़े मजबूत गीत का। अब चूंकि कुछ कहना नहीं है, बस आपने जो मेरे गीत का जवाब दिया है भाई साहब, इसको तो बता सकते हैं सलोना जी, गीत का जो जवाब दिया है बता सकते हैं कि ये भी ना बताएं? अच्छा बता दें। अरे वह रे दुनिया के करतार, वह रे दुनिया के करतार, तेरी लीला अपरंपार, हमने जग में ना देखा तेरे जैसा रचनाकार। रचनाकार और क्या? आचार्य जी ये तो मानेंगे नहीं, ये भाई बड़े कलाकार हाँ हैं, ये तो बनी है। हमसे कह रहे हैं खोपड़ी में चढ़ रहे हो। राम भाई जी आपको तो अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि छोटे भाई और बच्चे हमेशा अपने पिता और पिता के समान भाई के सर और कांधों पर ही चढ़ा करते हैं। सही सही बउआ तुम न चढ़ो यार। कही रहे तो बुआ सिखा रही, हमेशा चढ़ा करते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं हमारी खोपड़ी पे चढ़ रहे हो, अभी तुमको समझा देंगे तो भाई जी हम समझ लेंगे। सही। अच्छा बड़ा भाई समझावे, छोटा भाई समझे ना, और क्या? तब तो संस्कारहीन है। बताओ कितनी हल्की बात कर रहे हैं हम भाई तो चाहते हैं कि बड़ा भाई हमको समझावे। साहब। और क्या? सही सलोना जी हम तो चाहते हैं कि आप समझाओ, लेकिन हमको समझाने से पहले इनको समझाओ। हाँ। क्योंकि हमारे सलोना जी ने पहले ही समझा दिया था कि कोरस वाले ज्यादा न समझाओ। कोई हल्की बात नहीं करेगा। सही तो इसलिए कोरस वाले भैया समझ जाओ। हाँ खास तौर से फलाने। अब जवाब आ रहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, बीज में वही है, वृक्ष में वही है, फूल में वही है, षष्ठी समझे रूप में वही है। हालांकि काफिया इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी सुन लीजिए। फिर आपने कहा अरे जग में कहीं पर वामन अवतार, कहीं पर विराट लिया रूप धार, तो जग में देखा ना हमने ऐसा कलाकार। नहीं नहीं, जब परमात्मा सिया राम में सब जग जानी, जब हर जगह है तो कहना चाहिए आपको कला का नहीं, कला का नहीं। तो जग में तो वही है, वही है, वो ही सबका है आधार, वही तो करता भव से पार। तो जग में देखा ना हमने ऐसा निराकार। ये निराकार है और क्या? जो सब में है। तालियां रुक नहीं रही, समझ लो। कलाकार कैसे हो जाएगा? सही कलाकार बता दिए। आप भाई बड़े कलाकार, हम लोग छोटे कलाकार सही। हैं। आप जो गा ले वो सब ठीक है, सही कलाकार आपके चेहरे में शिकस्त तो आती ही नहीं है। बिल्कुल। हमारी 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 सलाह मानो, कानपुर से निकलो, वो भैरव घाट नहा के निकलना। चलिए अब मैं कुछ आपसे नहीं कहूंगा। सही गंगा मैया के दर्शन अब कर। हमसे बता रहे हैं सचदेवा सराती लंबी लंबी लाइनें गाते हैं। हाँ सचदेवा सराती लंबी लंबी लाइनें गाते हैं, लेकिन समय लगता है अजय विजय जी को। ये नहीं समझ पा रहे। गाते हम लंबी है, लेकिन समय उनको लग जाता है। ये बस चलिए हमारे दादा ने बताया है कि घूम फिर के आप लोग वहीं पहुंच जा रहे हैं। सही हालांकि उम्मीद तो हमको भी नहीं थी, लेकिन भाई साहब ने फिर वही प्रसंग छेड़ दिया था। हाँ दे दें। आइए तोड़ जवाब तीनों, ऐसी कोई बात नहीं। एक गाना हम आपको और दे रहे हैं, हाँ। भैया आपको अच्छा लगेगा। सही। देखो कुछ सलाह भी रही, देखो बताओ कौने आदमी तो सलाह ले रहे थे। अरे भाई लेखक तो ले कुछ ज्ञान मिली, देख लो। छोड़ो उनको। उनका पकड़े एक हो। भाई साहब मैं चाहूं तो ऐसी धुन हम भी गा सकते हैं जिसमें आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, यो गलती तुम न करो। लेकिन छोड़िए।
सजा देंगे मिलकर हम सारे। इस पापन को आज सजा देंगे मिलकर हम सारे। लेकिन जो पापी ना हो वो पहला पत्थर मारे। सही। क्यों? पहले अपना दिल साफ करो, फिर औरों का इंसाफ करो। तो भाई साहब, यार हमारी बात सुनो, यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो, जिसने पाप ना किया हो, जिसने पाप ना किया हो और पापी ना हो। भाई साहब, अब फिल्मी दुनिया वाला चैलेंज कर दिया है भैया, फिल्मी दुनिया वाला चैलेंज कर दिया है कि जिसने पाप ना किया हो और पापी ना हो। तो मैंने कहा भाई, अब कीर्तनकार हो के चैलेंज न स्वीकार आ जाए, सही। ये भी गलत है। तो मैंने कहा चलो चैलेंज स्वीकार कर रहे हैं। और मैं सोच ही रहा था कि ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया और पापी ना हो। तब तक दूसरा प्रश्न कर दिया फिल्मी दुनिया वालों ने। भाई साहब, यार हमारी बात सुनो, अरे ऐसा एक बेईमान चुनो जिसने पाप ना किया हो वो पापी ना हो। विचार करिए, जो बेईमान होगा तो पापी जरूर होगा। बिल्कुल। लेकिन चैलेंज स्वीकार करना है। अब हम सोच रहे थे, तब तक एक सवाल और कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। यार हमारी बात सुनो, अरे ऐसा एक नादान चुनो जिसने पाप ना किया हो और पापी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कहा भाई स्वीकार किया जाए। सही। एक इंसान, एक बेईमान, एक नादान। बिल्कुल। तो मैंने स्वीकार किया। अरे बता दूं वो इंसान सुनो, भाई साहब, अरे फिल्मी दुनिया वाले हैं, हम लोग देंगे जवाब। 2024 में जवाब मिला है। अब कीर्तनकार जवाब नहीं देगा तो कौन देगा? सुनो, बता दूं वो इंसान सुनो, अरे बेईमान सुनो, नादान सुनो, बेईमान सुनो, नादान सुनो, जिसने पाप ना किया था, जिन्होंने पाप ना किया था और पापी न थे। नहीं थे, नहीं थे, नहीं थे, जिन्होंने पाप ना किया था और पापी न थे। राजू भैया, पहला इंसान। इंसान। आज
भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही है। आज द्रौपदी की दशा में मौन थे बैठे सारे। आज द्रौपदी की दशा में मौन थे बैठे सारे। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, बलधारी, तपधारी, भीष्म पितामह सब चुप है। आज द्रौपदी की दशा में अरे मौन थे बैठे सारे। उन निरुत्तर लोगों में एक शब्दों के बाण मारे। एक शब्दों के बाण मारे जो जीवन भर निष्पाप रहे। भाई साहब जो जीवन भर निष्पाप रहे, बस करते हरि का जाप रहे। कौन करके थोड़ा ध्यान सुनो। प्रमोद भाई, करके थोड़ा ध्यान सुनो। एक पितुर है वो इंसान सुनो। बिल्कुल बिल्कुल, एक पितुर है वो इंसान सुनो। जिन्होंने पाप ना किया था वो पापी न थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये पहला चैलेंज स्वीकार हुआ। और क्या? आप किसी पुस्तक में देख लें, सही, यहाँ तक कि गूगल में भी सर्च कर लें, मिलेगा कि बद्र जी ने कोई पाप नहीं किया। सही सही, बिल्कुल। जिन्होंने पाप ना किया था वो पापी भैया। हमारे सुरेंद्र निगम जी आज तो 51 पे आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार ताली हमारे भैया के लिए बजा दें। और करके ये अनुमान सुनो, अक्रूर है वो इंसान सुनो। जिन्होंने पाप ना किया था वो पापी। बेईमान लाना है। कन्हैया ने कह दिया आगे चना गुरुमात दए थे। आगे चना गुरुमात दए थे, ले तुम चाब हमें नहीं दीने। अरे ले तुम चाब हमें नहीं दीने। और श्याम कहे मुस्काए सुदामा से, चोरी की पानी में हो जो प्रवीणे। चोर हो, चोर हो, लेकिन चोर नहीं देंगे। सुना, जिसने चनों का भाग न देकर खाया सारा भाग है। अरे लगा रही है दुनिया उन पर बेईमानी का दाग है। सही, सुदामा तो बेईमान है। उन्होंने तो अपने मित्र के चने खा लिए, लेकिन नहीं, जिसने निज मित्र की मित्रता में ये जीवन गुजारा दरिद्रता में। बात है तो भाई साहब, भले ही दुनिया कहे हम करते हैं सम्मान सुनो। ये हम करते हैं सम्मान सुनो। सुदामा सा बेईमान सुनो, जिन्होंने पाप ना किया था और पापी न थे। प्रमोद भाई बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद भाई दूसरा चैलेंज सचदेवा सनातन ने एक्सेप्ट कर लिया।
अब तीसरा। हाँ सुने तीसरा। हालांकि आप खड़े होकर तमाम बातें करेंगे हाँ, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्या? आपने कहा कि जनता जनार्दन ताली इसलिए बजा रही थी क्योंकि वो आपका हौसला बढ़ा रही थी। ले तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि ये जनता जनार्दन होती, जनार्दन यानी भगवान विष्णु, और क्या? समझाओ तो। और जिस बच्चे का हौसला भगवान विष्णु बढ़ा दे, वाह, क्या बात है। बड़े सौभाग्य की बात है। ये कितनी हल्की बात कर रहे हैं। आसमान पर चमकते हैं वो लोग। बड़ी सौभाग्य की बात है और मैं चाहता हूं कि यही जनता जनार्दन आपका भी हौसला बढ़ा दे, हाँ, लेकिन आप काम ही ऐसा कर रहे हैं कि बढ़ाई नहीं। सही। आज बहुत किनारे हो गए ये लोग। सुनिए, ये बात सुन लिए। चलिए ये सब बातें तो अलग की हैं, लेकिन सुनिएगा हमारे त्रिपाठी भी, अब नादान की बात आ जाए, अब उसको भी स्वीकार किया जाए। अरे पांडव वंश में लेके जन्म जो पांडव वंश की शान था, अरे पांडव वंश में लेके जन्म जो पांडव वंश की शान था, अरे नादानी में नादानी जो कर बैठा नादान। श्री बाल भैया, जिसका समर हुआ नादानी में, पर अमर हुआ नादानी में। भाई साहब शरारती करे गुणगान सुनो, क्या बात। वाह लाला वाह। श्रीपाल कश्यप जी, आप तरफ से 51 रुपए हमारे लिए और 51 रुपए हमारे नाल बसंत तेरे छोटू भाई के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना छोटू गजब। शरारती करे गुणगान सुनो, वो अभिमन्यु सा नादान सुनो। इसी बात पे। ये भैया हमारे दुर्गा प्रसाद अवस्थी जी, भारतीय जनता पार्टी, आप निवास असरफाबाद लखनऊ, भाई साहब की तरफ से ये 251 रुपए का आशीर्वाद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजा दें। प्रमोद भाई, प्रयास मैंने किया है लिखने का, सही। हाँ, हो सकता है सलोना जी गलतियां भी मुझसे हो सकती हैं, लेकिन प्रमोद भाई मंच के माध्यम से नहीं, कोने में जाके हमको समझा देना। शरारती करे गुणगान सुनो, अरे अभिमन्यु सा नादान सुनो, जिसने पाप ना किया था वो पापी। उकसेन है वो इंसान सुनो, जिन्होंने पाप ना किया था और पापी न थे, जिन्होंने पाप ना किया था और पापी न थे। हाय बोले सच्चे दरबार की। हमारे ओमी भैया की एक फरमाइश है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उसको भी पूरा किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक सूचना, सही। काजल साउंड सर्विस लखनऊ, हाँ, काजल यूट्यूब चैनल लखनऊ, प्रोपाइटर मनोज कुमार राजपूत जी, ये 100 रुपए हमको दे रहे हैं और 100 रुपए हमारे राधे श्याम दादा जी के लिए भी आपने भेजा है। हमारे एक बार जोरदार क्या तालियां बात, बजा बहुत दें। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कैमरा उधर कहाँ गए? कैमरा हमारे चले गए क्या? कहाँ भैया घूम रहे हो? कहाँ विजय भैया? इधर आओ, कैमरा हमारे सलोना जी की तरफ एक बार फोकस करो। पता नहीं कहाँ बैठे हो आप लोग। फोकस करो चाहे ना करो, लेकिन जूम कर दो। आपने ढोलक वादक को अंग वस्त्र दिया है हाँ। प्रोपाइटर मनोज कुमार राजपूत जी,
काजल साउंड सर्विस, वाह। और आपने हमारे सलोना जी का भी सम्मान बढ़ाया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। एक गाना और दे रहे हैं भैया, सुन लो। अब जूम हो गया, जूम फुल जूम है, फुल। कोयला देखो कितना कितना धुआं है। बड़े भाई एक गजल है और आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि आपने सुनी होगी, हमारे भाई साहब ने भी सुनी है, आपको भी अच्छी लगेगी। सुना? बिल्कुल। कितना जली है परवाने के लिए, एक कितना जली है परवाने के लिए, उस समा से पूछो। कितना जली है परवाने के लिए, हाँ हाँ उस समा से पूछो। बिल्कुल। न बांध सकी राखी बहन की आत्मा से पूछो। भले ही गर्भ में छुपाए हैं आंसू उसने, भले ही गर्भ में छुपाए हैं आंसू इसने, पर रात भर कितना रोई है उस शहीद की माँ से पूछो। जय हो जय हो। क्योंकि ये दास्ता गुजरते साल से पूछो। माँ क्या होती है किसी बेहाल से पूछो, और जिसकी बचपन में गुजर गई हो माँ जाके उस लाल से पूछो। सही। बड़े भाई आज की रात मेरा दर्द मोहब्बत सुन ले। शहर में आए मुसाफिर सोचने
हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक ओ भाई साहब आदरणीय प्रमोद भैया, अरे देखते नहीं हो आप हमारी तरफ? देख लो भैया, आज कोई हल्की बात नहीं करेगा, कह रहे हैं। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, एक बार सिर्फ एक बार ख्यालात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर। जिंदगी में नई उड़ान लेके चलता हूँ, चलता हूँ। जिंदगी में नई उड़ान लेके चलता हूँ, बड़े बुजुर्गों का सम्मान लेके चलता हूँ। अरे अपने लहू से लिख दूं मैं वंदे मातरम, अपने लहू से लिख दूं मैं वंदे मातरम, क्योंकि मैं अपने सीने में पूरा हिंदुस्तान लेके चलता हूँ। प्रमोद भाई, आपका मैं हृदय से सम्मान करता हूँ, हृदय से, लेकिन आप हमारी तरफ देखते नहीं, हमको बहुत खराब लगता है। कभी कभी बहुत। हम आपका हृदय से सम्मान करते हैं, क्योंकि हाथ पकड़ ले मेरा, अब भी तेरा हो सकता हूँ। सही सही। बिल्कुल। हाथ पकड़ने मेरा, हाँ। अब भी तेरा हो सकता हूँ। भीड़ बहुत है, इस भीड़ में खो सकता हूँ। पीछे छूटे हुए साथी याद आते हैं वरना, पीछे छूटे हुए साथी याद आते हैं वरना, इस दौर में सबसे आगे हो सकता हूँ मैं। भाई साहब, सुना आपने भी है, लेकिन गाय दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि राहें वफा में, इसके वफा में मेरे साथ है, राहें वफा में इसके वफा मेरे साथ है। मैं कर रहा हूं, मेरी खता मेरे साथ है। मंजिल की तरफ बढ़ता ही रहूं मैं, मंजिल की तरफ बढ़ता ही रहा हूं मैं, क्योंकि छोटे बड़े सभी की दुआ मेरे साथ है। आज हरिचंद जी अपने पुत्र रोहित और तारा के साथ काशी में बिकने चले गए। बिकने चले गए, बोली लगा रहे हैं, है कोई लेने वाला? है कोई लेने वाला? है कोई? उधर से एक ब्राह्मण देवता आ गए, बोले हाँ क्या बेच रहे हो? बोले मेरा पुत्र है, इसी को ले लीजिए। हाँ निकल जाइए भैया, आप निकल जाइए, आपके आगे कोई चीज नहीं पाएगा। हाँ जाइए जाइए जाइए, जाओ भैया जाओ। लेकिन आपने एक गाड़ी में दो गाड़ी बना रखी, बड़े काबिल हैं आप। और क्या, ये बात सही। तो कहा मेरा पुत्र है, ले जाइए।
त्रिपाठी जी कहा मेरा पुत्र है, इसको ले जाइए। ब्राह्मण देवता ने कहा मोल पैसा कितना देना पड़ेगा? विचार करिए, एक बाप से, एक पिता से उसके बच्चे का मोल पूछा जा रहा है, मोल पूछा जा रहा है, कितना चाहिए? पिता ने कहा भाई साहब, महाराज ब्राह्मण देवता, ये मेरा लाल है अनमोल, मांगू। एक पिता के लिए पुत्र तो अनमोल होता है। ये मेरा लाल है अनमोल, मोल क्या मांगू? अरे लो निगाहों से खुद ही तोल, अरे लो निगाहों से खुद ही तोल, बोल क्या मांगू? चंद सिक्कों में बात है, अरे चंद सिक्कों में मेरा राज दुलारा ले लो। चंद सिक्कों में ये मेरा राज दुलारा ले लो। क्यों? हम तेरे शहर में आए हैं, अरे हम तेरे शहर में आए हैं भिखारी की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं भिखारी की तरह, हालत तो मेरी भिखारी जैसी है, लेकिन चंद सिक्कों में ये मेरा राज दुलारा ले लो। हम तेरे शहर में आए हैं व्यापारी की तरह। त्रिपाठी जी व्यापार कर रहे हैं अपने पुत्र का। दूसरी बात, जाने लगे तो ब्राह्मण देवता थोड़ी दूर पहुंचे थे, हरिचंद जी फिर बोली लगाने लगे, है कोई लेने वाला? है कोई? बोले अब क्या बेच रहे हो? बोले सुनो, अरे ये मेरी स्वामिनी गजगामिनी, अरे मेरी भामिनी हम तेरे शहर में आए हैं व्यापारी की तरह।
पिता रोहित को सर्प ने काट लिया। तारा पहुंची और कहने लगी कि आपका पुत्र, इसका अंतिम संस्कार करना है। हाँ हरिश्चंद्र जी ने कहा इस समय मैं राजा नहीं हूं, ना मैं तेरा पति हूं, ना इसका मैं पिता हूं। तो आज कहने लगी तारा, क्या? अरे नैन का तारा, नैन का तारा अंबर से टूट तारा गया। टूट तारा गया, नैन का तारा, मेरे कुल का सितारा कह गया। आज आप मांग रहे हो तो लीजिए। अरे मेरी सारी का, मेरी सारी का ये आधा किनारा ले लो। ले लो। और क्या? क्योंकि 3 टुकड़े किए, एक टुकड़ा सर के लिए, एक टुकड़ा ललन के लिए, एक टुकड़ा कर के लिए। क्या बात? मेरी सारी का आधा ये किनारा ले लो, क्योंकि सजना तेरे द्वार पे आई हूँ, सजना तेरे द्वार पे आई हूँ, अभागन की तरह आए। मैं सच्चे दरबार की बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दादा छोटेलाल भैया जी। आप तरफ से अनेकों पुष्पमाल, अनेकों पुरस्कार और बहुत भव्य आयोजन आपने करवाया है हमारे श्रीपाल भैया। आप सबने मिलकर, पहले ये कार्यक्रम स्कूल के अंदर होता था। हाँ हाँ एक बार हम भी भटकते भटकते चले आए थे सुनने, ये बात सही है। और बड़ा बढ़िया कार्यक्रम चल रहा था। हमने सोचा हम भी कभी यहाँ आएंगे, लेकिन बाबा की कृपा हुई, आना हुआ। ये भैया राकेश गुप्ता जी, शिलोक भैया जी, त्रिवेणी नगर लखनऊ, आप तरफ से अनेकों पुरस्कार आए हैं। और जिसका पुरस्कार रह गया हो वो हमको बता दें, हम उसको पुनः बोल देंगे। अब इससे पहले कि हमारे प्रमोद भैया, अजय विजय भैया आवे, हमारे दादा परम सदस्य सलोना जी आ रहे हैं। आइए, आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। हेलो, एक मिनट भाई दादा। हाँ, बोलो बोलो। ये हमारे ओमी भैया, आप तरफ से एक पुष्पमाल और 201 रुपए का आशीर्वाद आपकी तरफ से, और 201 रुपए का आशीर्वाद हमारे ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच राकेश भैया की तरफ से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आज बड़ा खुशखबरी का दिन है। आज हमारे ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के व्यवस्थापक साहब, संस्थापक साहब, हमारे बड़े भैया राकेश वर्मा जी का जन्मदिन है। और राकेश भैया आपको क्या दें, आपको हम क्या दें इसके सिवाय, अरे आपको हमारी उम्र लग जाए। हाँ, इनकी भी लग जाए थोड़ी थोड़ी। आइए हमारे दादा सलोना जी, आइए, आपका स्वागत है भाई राकेश जी का, जिनका जन्मदिन है। सुन के बड़ी खुशी हुई है, और शुभकामना और शुभ आशीर्वाद। आशीर्वाद तो मैं हमेशा उनको देता रहता हूँ, लेकिन एक विशेष आशीर्वाद है कि आप दीर्घायु हों, हमेशा हमारे सामने बने रहें। बस यही मेरी कामना है ईश्वर से आपके प्रति। और धन्यवाद के पात्र हैं भाई सचदेवा शरारती जी, जो उन्होंने विषय को बदला। मेरे कहने के अनुसार उन्होंने विषय को बदला और राग शिवरंजनी का बड़ा अच्छा प्रयोग किया है, बड़ी मेहनत के साथ में, जो राग शिवरंजनी को जगाया उन्होंने, और बहुत सुंदर सी रचना रखी उन्होंने। अब आइए आपके सामने हमारे भाई अजय जी, ऐसा नहीं है कि वो रचना सुंदर ना गा पावे। अच्छा, हमारे
काजल साउंड की ओर से 101 रुपये का पुरस्कार मनोज राजपूत जी के कर कमलों से प्रदान किया गया है। माता रानी सदैव उनको तरक्की देती रहे और उनकी साउंड सर्विस हमेशा अच्छा और सुंदर और सुरीला साउंड सबको देती रहे। अब मैं लीजिए हमारे राकेश जी का स्वागत कर रहे हैं और जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं उनको। और हमारे छोटे लाल भैया ने, यानी कि सभी लोग, मैं यहाँ की पूरी जनता की तरफ से आपको हार्दिक बधाई दे रहा हूँ जन्मदिन की। कि आप, हाँ, ये पूरी जनता, यहाँ जितने लोग हैं सबकी ओर से आपके जन्मदिन की शुभकामना दी जा रही है आपको। हेलो हेलो, देखिए फोटो हो जाए उसके बाद हमारे सचदेवा जी ने कहा कि सलोना जी हम गज़ल पढ़ रहे हैं तो मुझे अपनी दो पंक्तियां याद आ गई कि पंखड़ी खूबसूरत कमल बन गई, पंखड़ी खूबसूरत कमल बन गई और गीत लिखने लगा तो गज़ल बन गई।